एक दिन की बात है कि महाराज उत्तानपाद, जो कि अपनी छोटी रानी से सुरुचि से अधिक प्रेम किया करते थे, सुरुचि के वश में रहते थे और सुरुचि इस कारण से बड़ी गर्वित रहती थी, बड़े मान में रहती थी, क्योंकि जानती थी कि महाराज मेरे वश में है, मुझसे प्रेम करते हैं और सुनीति की ओर कभी देखते भी नहीं है। अब सुनीति राजमहल में दासियों के समान रहती थी। महाराज कभी बात नहीं करते थे, कभी उनके पुत्र ध्रुव के विषय में नहीं पूछते थे, और क्योंकि उत्तम सुरुचि के पुत्र थे इसलिए उत्तम से अधिक स्नेह था। एक बार सुरुचि के ही कक्ष में बैठकर उत्तम को अपनी गोद में खिला रहे थे, तभी ध्रुव महाराज कहीं से खेलकर दौड़ते हुए आए। वे तो जानते हैं ये मेरे पिताजी हैं, पिता से स्वाभाविक स्नेह होने के कारण उनकी गोद में बैठने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे ही गोद में बैठने का प्रयास करते हैं, उत्तानपाद महाराज तो कुछ नहीं कहते, बस थोड़े डर जाते हैं, सुरुचि को देखने लगते हैं और सुरुचि अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए ध्रुव महाराज को पकड़कर नीचे कर देती है कि पुत्र तुम महाराज की गोद में नहीं बैठ सके। ध्रुव महाराज ने कहा, मैया आप तो मेरी माता हैं और ये मेरे पिताजी हैं, मैं क्यों अपने पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकता? यह तो सभी पुत्र का अधिकार होता है। सुरुचि ने कहा, देखो देखो बालक, ये तुम्हारे पिता अवश्य हैं, लेकिन क्योंकि तुम्हारी माता रानी नहीं है इसलिए तुम महाराज की गोद में नहीं बैठ सकते। कहा फिर क्या करना पड़ेगा? तो कहा कि मैं रानी हूँ, महाराज मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए जब तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से होगा तब तुम इस लायक बनोगे, इस गद्दी के अधिकारी होगे कि महाराज की गोद में बैठ सको। लेकिन यह तो संभव नहीं है। हाँ, यह संभव नहीं है, केवल एक ही उपाय है, यदि तुम भगवान विष्णु की भक्ति करो, तपस्या करो, उनसे प्रार्थना करो और वे तुम्हें मेरी कोख से जन्म दे, तभी तुम महाराज की गोद में बैठ सकते हो। यह बात सुन के ध्रुव महाराज इतने दुखी हो गए, अरे मेरे पिताजी की गोद में मुझे नहीं बैठने दिया जा रहा, बड़ा दुख हुआ। और तब रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास गए और सुनीति के पास जाकर बहुत विलाप करने लगे, रोने लगे। सुनीति तो विवल हो गई, विकल हो गई, कहने लगी, पुत्र क्या हुआ, क्या बात है, कुछ तो कहो, क्यों रो रहे हो? तब ध्रुव महाराज इतना रो रहे थे कि बोलते भी नहीं बन रहा था। तब कुछ दास दासियों ने, जिन्होंने देखा था कि सुरुचि ने किस प्रकार से धुतकारा था, वे जाकर सुनीति से कहते हैं कि माता इस प्रकार की बात हुई है, महाराज ने बिठाया नहीं, अपनी छोटी रानी का पक्ष लिया, इस कारण से ध्रुव महाराज अपमान के कारण बड़े दुखी हैं। सुनीति को बड़ा दुख हुआ। ध्रुव महाराज ने बहुत रोते रोते पूछा कि मैया क्यों मैं पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकता? तो सुनीति ने भी कह दिया कि अरे बेटा, क्या तुम अपने पिताजी की गोद में बैठने के लिए इतना रो रहे हो? यदि बैठना ही है तो भगवान की गोद में बैठो, यदि पाना ही है तो पिताजी की गद्दी को क्या प्राप्त करना, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करो, उसमें कल्याण है, भगवान विष्णु को प्राप्त करो। तब ध्रुव महाराज ने कहा, हाँ मैया, वो छोटी माता भी भगवान विष्णु का नाम ले रही थी, आप भी भगवान विष्णु का नाम ले रही हो, भला ये भगवान विष्णु हैं कौन? सब इनके बारे में बोलते हैं कि इनसे मांगो, इनसे पूछो, इनकी तपस्या करो, मैया भगवान विष्णु कौन है? तब सुनीति कहती हैं कि पुत्र, भगवान विष्णु परम भगवान हैं और यदि उनसे कुछ भी मांगा जाए, कुछ भी याचना की जाए तो भगवान अवश्य उसको पूरा करते हैं, भगवान सभी की इच्छाओं को पूरा करते हैं। अच्छा, वे भगवान विष्णु मिलते कहाँ हैं? तब सुनीति ने कहा, देखो पुत्र, वे भगवान विष्णु तो अपने धाम वैकुंठ लोक में रहते हैं, लेकिन मैंने सुना है, मैं जानती तो नहीं, मैं तो अज्ञ हूँ, स्त्री हूँ, मैं कैसे जान सकती हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि भगवान शायद वन में निवास करते हैं, क्योंकि सारे ऋषि मुनि भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में जाकर तपस्या करते हैं। वन में भगवान सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि एकांत वास होता है, केवल भगवान में मन लगाते हैं और प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा ठीक है मैया, तो मुझे अभी वन जाना है,
सुनीति ने कहा, देखो पुत्र, इस प्रकार से दुखी मत हो, अभी तुम बहुत छोटे बालक हो, जब बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें वन भेज दूंगी। सोचती हैं कि अभी तो छोटा है, इसको बातें लगा देते हैं। इस प्रकार से सुनीति कहती हैं और समझाती हैं कि देखो, अपनी विमाता को दोष मत दो। देखिए, सुनीति का चरित्र एक माता के रूप में कितना सुंदर है। और कोई माता होती तो लड़ने पहुंच जाती, 2-4 लोगों को इकट्ठा करती कि अरे देखो, ये पिताजी अपने बेटे को अपनी गोद में नहीं बैठा रहे। लेकिन सुनीति ने ऐसा कुछ नहीं किया। सुनीति ने क्या कहा कि तुम्हारी विमाता ने जो कहा है एकदम ठीक है महाराज, अब मुझसे प्रेम नहीं करते हैं और ठीक है, उत्तम से प्रेम करते हैं और मेरे संबंध से वे तुम्हें भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन देखो पुत्र, अपनी विमाता को कभी दोष मत देना, कभी उनके विषय में अथवा अपने पिताजी के विषय में अपने मन में गलत भाव मत लाना, कभी ईर्ष्या मत करना, क्रोध मत करना। क्योंकि वर्णन है भागवत में कि जब वे अपनी माता के पास जाते हैं तो क्रोध और शोक के कारण ध्रुव जी के होंठ फड़क रहे थे, बहुत क्रोध आ रहा था और शोक भी था, इसलिए आंसू भी झर रहे थे। तो माता ने समझाया कि इस प्रकार से क्रोध मत करो, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं, जो भी कष्ट आते हैं, वे हमारे ही पूर्वकृत पापों के कारण होते हैं। तो जो भी हमें आज मिल रहा है वे हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं। तो मैं तो बड़ी हतभागिनी हूँ, इसीलिए मैं इस प्रकार का दुख भोग रही हूँ और मेरे कारण तुम्हें भी दुख भोगना पड़ रहा है। लेकिन पुत्र, कोई बात नहीं, भगवान की भक्ति करना इस जीवन का लक्ष्य है, इसलिए भूल जाओ यह सब और भगवान की भक्ति में लगो। जो कुछ भी बोला है उस पर विचार मत करो, उसको सोचो मत और भगवान की भक्ति करो, भगवान विष्णु में अपना मन लगाओ।